ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मेल लीड खी सियांग को कार में बैठे हुए देखते हैं। उसकी ग्रैंडमदर कॉल करके कहती है शादी कर लो, मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। तो खी सियांग कहता है मुझे ऐसी लड़की नहीं पसंद है जो बस पैसों के लालच में किसी का भी बच्चा पैदा कर देती है, इसीलिए मैं आपको ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे पाऊंगा। तो उसकी ग्रैंडमदर कहती है तो तुमको कैसी वोमन पसंद है। तभी हम फीमेल लीड सिन रो को देखते हैं। वो स्टोर के बाहर टेडी बेयर बन के सारी लड़कियों से कहती है हमारे स्टोर में न्यू प्रोडक्ट आया है, ट्राई कीजिए। पर कोई नहीं करता है, इसीलिए वो सैड होकर बैठ जाती है और टेडी बेयर का सर उतारती है। तो की सियांग तो उसको देखता ही रह जाता है। तभी सिन रो को स्टोर की मैनेजर बुला लेती है, कहती है काम में ध्यान दो। तो सिन रो टेडी बेयर पहन के चली जाती है और फिर की सियांग भी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सिन रो की टीचर सिन रो के क्रेडिट कार्ड से ट्यूशन की फीस पे करती है, बट उसमें पैसे ही नहीं होते हैं। तो चिल्लाते हुए कहती है मेरा टाइम खराब कर रही हो, जाओ यहाँ से पैसे लेके आओ, और हाँ अगर 3 दिन के अंदर तुमने पेमेंट नहीं किया तो मैं तुम्हें ट्यूशन से निकाल दूंगी। फिर शिनरो रोते हुए बाहर आती है और अपने डैड को कॉल करती है, पर उसकी स्टेप मॉम कॉल उठाती है। तो शिनरो कहती है आंटी क्या आप मेरी पॉवर्टी अलाउंस मुझे भेज दोगी। तो उसकी स्टेप मॉम बहुत चिल्लाते हुए बोली वो पैसा यहाँ घर के खर्चों के लिए है। तो शिनरो कहती है आप मुझे डैड से बात करवाइए। तो आंटी फोन उसके डैड को देती है और डैड से कहती है ये फिर से पैसे मांग रही है। तो उसके डैड शिनरो से पूछते हैं हाँ बोलो किस लिए पैसे चाहिए। तो एक्सिन रो कहती है मेरी ट्यूशन के लिए चाहिए, और अगर मैंने ट्यूशन फीस पे नहीं की तो टीचर मुझे ट्यूशन से ही निकाल देंगे। और आपको याद है ना कि मॉम की जब डेथ हुई थी तो आपने बोला था कि आप मुझे पढ़ाओगे। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हारी मॉम को मरे हुए बहुत साल हो गए हैं और मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतने सालों से बहुत पैसे दे चुका हूँ, अब मेरे पास और पैसे नहीं है। और जो पॉवर्टी अलाउंस के पैसे थे मैंने उस पैसे से तुम्हारी सिस्टर शेन शिन के लिए बैग खरीद लिया है। तो शिन रो रोते हुए कहती है डैड आपने मेरे गरीबी भत्ता के पैसे से उसके लिए बैग खरीद लिया, आपने ऐसा क्यों किया। तभी हम शेन सिन को देखते हैं जो बैग बड़े स्टाइल से ली होती है और उसके पेरेंट्स उसको देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर आंटी शिन रो को चिल्लाते हुए कहती हैं अगर ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है तो बाहर जाके वर्क करो और जो पैसे मिले उससे अपनी पढ़ाई करो। और फिर इतना कहकर कॉल कट कर देती है। फिर आंटी शेन शिन को देखते हुए कहती है मेरी बेटी इस बैग के साथ कितनी प्यारी लग रही है। और इधर सिन रो तो बहुत रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में सिन रो बर्तन धुल रही होती है। तभी उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है और शिन रो से कहता है बॉस ने बोला है कि एडवांस पेमेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आज तुमने जितना काम किया है उसका पैसा ये लो। फिर वो सिन रो को पैसा दे देता है। तो सिन रो कहती है कोई बात नहीं है और पैसा ले लेती है। फिर मैनेजर चला जाता है। तभी शिन रो के डैड वहाँ आते हैं। उनको देखकर शिन रो कहती है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो शिन रो के डैड कहते हैं बेटा सॉरी क्या करूँ, मैं मेरा सारा पैसा तुम्हारी आंटी के हाथ में होता है, मैं चाह के भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देने को कहता हूँ। तो तुम्हारी आंटी कहती है कि अगर शिन रो को पैसे दोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो शिन रो कहती है डैड मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तो शिन रो के डैड कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम ट्यूशन जाना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये बताने यहाँ आया हूँ कि मेरे पास एक जॉब है और तुम उस जॉब को ज्वाइन करके अपने ट्यूशन की फीस पे कर सकती हो। और मैं तो कहता हूँ चलो अभी से जॉब करने। तो इस पे शिन रो कहती है पर अभी तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है। तो डैड कहते हैं कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, क्या तुम सच में चलोगी। तो शिन रो कहती है हाँ मैं चलूंगी। नेक्स्ट सीन में शिन रो कपड़े चेंज कर रही होती है। तो उसका डैड और एक मैन उसको छुप के देख रहे होते हैं। डैड उस आदमी से कहता है मेरी बेटी वर्जिन है, आपको बहुत मजा आएगा। तो वो आदमी कहता है अच्छी बात है वर्जिन है, लेकिन वो मेरे पास कैसे आएगी। तभी शिन रो के डैड एक मेडिसिन दिखाते हैं और उसको पानी की बोतल में डाल देते हैं और कहते हैं मैनेजर जाओ आज तो मेरी बेटी आपकी है, तो आप मुझे 80,000 युएन भेज दीजिए। तो जाओ कहता है हाँ हाँ ठीक है, और दोनों हंसने लगते हैं। तभी शिन रो वही छोटे कपड़े पहन के आती है जो उसके डैड ने दिया होता है। शिन रो कहती है डैड ये स्कर्ट बहुत छोटी है, ऐसी कौन सी जॉब है। तो उसके डैड कहते हैं बेटा बहुत सीरियस वाली जॉब है और तुमको अपने डैड पे ट्रस्ट नहीं है क्या, ये लो पानी पी लो, और ये मैनेजर जाओ है, यही तुमको वर्क के बारे में समझा देंगे। फिर शिन रो वो मेडिसिन वाला पानी पी लेती है। डैड और जाओ उसको पानी पीता देख बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में की सियांग की ग्रैंडमा भी पानी में मेडिसिन मिलाती है और उन्होंने की सियांग के लिए 3 लड़कियां भी अरेंज की थी। फिर ग्रैंडमा अपनी सर्वेंट की हेल्प से झूठ का फांसी का फंदा बना के की सियांग को कॉल करके कहती है 888 रूम में आ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में की सियांग बहुत ड्रंक होकर आता है। उसका असिस्टेंट कहता है आप ग्रैंडमा की बात ही क्यों मानते हो, वो हमेशा आपको मैरिज के लिए फोर्स करती है, पर आज तो उन्होंने आपको ड्रग ही दे दिया, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। तो सी सियांग कहता है नहीं मैं कंट्रोल कर लूंगा, तुम जाओ यहाँ से, अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो कॉल करूंगा। तो असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस, और चला जाता है। दूसरी तरफ एक्सिन रो मैनेजर झाओ से बच के भाग रही होती है। मैनेजर झाओ कहता है अब और कहाँ भागोगी, आज रात के बाद से तुम मेरी वोमन हो जाओगी। तो एक्सिन रो कहती है मुझे जाने दो नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूंगी। तो मैनेजर झाओ कहता है बुला लो ना, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे डैड ने आज रात के लिए तुमको मुझे बेच दिया है। इतना कहकर शिन रो को टच करने लगता है। तो शिन रो मैनेजर झाओ को एक थप्पड़ मार के भागने लगती है और जाके की सियांग से टकरा जाती है। तभी मैनेजर झाओ आता है और की सियांग से कहता है तुम कौन हो बे, वो मेरी वोमन है उसको मुझे दो। तो की सियांग कहता है तुम एक ओल्ड मैन हो, ये क्या गंदी हरकत कर रहे हो। तो मैनेजर झाओ कहता है शायद तुमको नहीं पता है मैं इस क्लब का मैनेजर हूँ। तभी शिन रो की सियांग से कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो।
तो की सियांग मैनेजर झाओ को अपना कार्ड देता है। तो झाओ कार्ड फेंक के कहता है मुझे तुम्हारे नेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सीन रो का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है इसे मुझे दो, ये मेरी फिश है। तो की सियांग मैनेजर झाओ को एक लात मारता है। इसके बाद तो मैनेजर झाओ डर के वहाँ से भाग ही जाता है। तीन फिर की शिंग सिन रो से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो शिनरो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और की सियांग के गर्दन में किस करती है। फिर सोचती है मैं ये क्या कर रही हूँ। की सियांग से दूर जाने लगती है तो की एक्सियांग उसको अपनी तरफ खींच लेता है और बेड में पटक के कहता है एडल्ट हो? तो एक्सिन रो कहती है हाँ 20 साल की हूँ। तो की सियांग उसको किस करने वाला होता है तो वो रोकती है, कहती है मैं स्टूडेंट हूँ, ये सब नहीं कर सकती। तो की सियांग उसका हाथ पकड़ के ऊपर करते हुए कहता है चिंता मत करो, तुम्हें रिग्रेट नहीं होने दूंगा। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिन रो उठती है तो मन में सोचती है कल जो भी हुआ वो तो ठीक ही था ना, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स के द्वारा बेचे गए आदमी से बच गई। तभी छी सियांग कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, कितना चाहिए तुमको? तो सिन रो कहती है मेरी ट्यूशन के लिए 4000 कर देना बस, और इतना कहकर चली जाती है। तो छी सियांग मन में सोचता है 40 मिलियन मांग रही है, बहुत ही लालची है। फिर किसी को कॉल करके कहता है उसको 100 मिलियन दे देना। नेक्स्ट सीन में सिन रो रिपोर्ट देख के कहती है डॉक्टर क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? तो डॉक्टर कहता है हाँ बस प्रेग्नेंट ही नहीं हो बल्कि ट्रिपल बेबी है। ये सुन के सिन रो मन में सोचती है उस आदमी ने तो बोला था कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, और रोते हुए डॉक्टर से कहती है मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बच्चे को पाल सकूं। तो डॉक्टर कहता है फिर तो तुमको जल्दी से जल्द सर्जरी करवानी होगी। तो सिन रो कहती है हाँ मैं आज ही सर्जरी करवाऊंगी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ की सियांग और सिन रो की नाइट स्पेंड वाली वीडियो देख रही होती है। तो सर्वेंट कहती है आप ये वीडियो और कितनी बार देखोगी? तो ग्रैंड माँ कहती है मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को देख रही हूँ कि कितना स्ट्रांग है, सारी रात इस लड़की के साथ रोमांस किया है। तभी सर्वेंट को एक कॉल आती है। बात करने के बाद सर्वेंट कहती है ग्रैंड माँ 2 न्यूज है, एक गुड और एक बैड, कौन सी बताऊं? तो ग्रैंड माँ कहती है दोनों ही बताओ। तो सर्वेंट कहती है गुड न्यूज ये है कि ये जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है, और बैड न्यूज ये है कि वो आज एबॉर्शन करवाने जा रही है। ये सुन के ग्रैंड माँ शॉक्ड हो जाती है, कहती है अभी तक मैंने अपने ग्रैंडसन के बच्चों को हाथ में लिया भी नहीं, ऐसे कैसे वो अबॉर्शन करवा सकती है? चलो इस सिटी के सारे हॉस्पिटल में चल के उस लड़की को सर्च करते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ की सियांग के ऑफिस में पहुंच जाती है। तो की सियांग कहता है ग्रैंड माँ मैं वर्क कर रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो ग्रैंड माँ कहती है कल रात तुम जिस लड़की के साथ थे वो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्रिपल बेबी की, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में है और अबॉर्शन कराने जा रही है, चलो तुम उससे आज ही शादी कर लो। तो की सियांग सिन रो के बारे में सोचता है और ग्रैंड माँ को कहता है नहीं मैं ऐसी लालची लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में सिन रो की स्टेप मदर मैनेजर झाओ को कॉल करके कहती है मजा आया आपको हमारी बेटी के साथ? तो मैनेजर झाओ चिल्ला के कहता है तुम्हारी बेटी किसी दूसरे मैन के साथ चली गई थी, और तो और उसने मुझे उस मैन से पिटवाया भी था। ये सुनकर स्टेप मदर गुस्सा हो जाती है और फोन स्पीकर में करती है। तो डैड भी सुनता है, जिसमें मैनेजर झाओ कहता है तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में है, अबॉर्शन करवा रही है, कैसी बेटी को मेरे पास भेजा था, और तुम लोग सुन लो मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और कॉल कट कर देता है, जिससे सिन रो के डैड और उसकी स्टेप मदर बहुत ज्यादा सिन रो पर गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सिन रो हॉस्पिटल में बैठ के रोते हुए कहती है सॉरी बेबी, तुम्हारी माम तुम्हारी केयर नहीं कर सकती है। तभी डॉक्टर आता है, कहता है सिन रो चलो सर्जरी का टाइम हो गया है। ये सुन के सिन रो कहती है सॉरी डॉक्टर मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, और रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ उसके डैड, स्टेप मदर और सिस्टर आ जाती है। फिर सिन रो की सिस्टर कहती है क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? और स्टेप मदर भी सिन रो से रिपोर्ट छीन के देखती है, तो चिल्लाते हुए कहती है ये सच में प्रेग्नेंट है। तो उसके डैड कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हमारी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी हो, अब हमको मैनेजर झाओ का ब्राइड प्राइस उसको रिटर्न करना होगा जो हमने तुमको एक रात के लिए बेच के लिया था। तो सिन रो कहती है आप कितने बैड डैड हो, अपनी ही बेटी को किसी स्ट्रेंज मैन के बेड में भेज दिया था। ये सुन के सिन रो की स्टेप मदर उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है हमने तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया था, तुम ही सोचो कौन आदमी होगा जो ब्राइड प्राइस 80,000 देगा, पर मैनेजर झाओ ने दिया था, पर तुमने सब खराब कर दिया है एक वाइल्ड आदमी के साथ सो के। तभी सिन रो की सिस्टर कहती है वैसे वो आदमी है कौन? तो सिन रो कहती है की सियांग नेम है उस आदमी का। ये सुन के सिस्टर कहती है पागल हो गई हो क्या, की सियांग बहुत रिच मैन है, और सबसे बड़ी बात वो वुमेन को टच भी नहीं करता है, और तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है, तुम कितनी झूठी हो। दूसरी तरफ की सियांग अपनी ग्रैंड माँ से कहता है मैंने उसको 100 मिलियन दिया है, वो बहुत है उसके लिए, बट मैं उसको अपनी वाइफ कभी नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट सीन में एक सिन रो के डैड कहते हैं तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, तुमको तो अपनी माम के जैसे मर जाना चाहिए। तो स्टेप मॉम कहती है ये तो गटर से भी बेकार है। तभी सिस्टर कहती है मॉम इसको धक्का दीजिए जिससे ये हॉस्पिटल जाके बेबी का अबॉर्शन करवा ले, फिर हम इसको मैनेजर झाओ के पास भेज देंगे तो फिर हमको पैसे वापस करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो स्टेप मॉम कहती है हाँ अच्छा आइडिया है। फिर स्टेप मॉम सिन रो को धक्का देती है, जिससे सिन रो नीचे गिर जाती है और अपना फोन देखती है जिसमें की सियांग का नंबर होता है। फिर यहीं पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब सिन रो की सियांग के साथ नाइट स्पेंड करके जा रही होती है तो वो की सियांग का नेम कार्ड देख लेती है और उठा लेती है, ये सोच के कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो कांटेक्ट करके 4000 युआन की सियांग को वापस कर देगी। प्रेजेंट में वो की सियांग को मैसेज कर देती है प्लीज सेव मी। इधर की सियांग ये मैसेज देखता है, तभी उसका असिस्टेंट आके बताता है बॉस कल आपने जिस लड़की को 100 मिलियन पे किया था उसने बस 4000 युआन खर्च किया है,
वो भी अपनी ट्यूशन की फीस पे। तो क्यूआई शियांग कहता है क्या, और मैसेज देख के जल्दी से कार में बैठ जाता है। और इधर एक सिन रहो के फैमिली वाले जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के कहते हैं चलो हॉस्पिटल। वो नहीं जाती है तो सिस्टर गुस्सा हो जाती है और अपनी हाई हील्स उतार के सिन रहो को मारने वाली होती है कि सिन रहो बचने के चक्कर में भागती है पर सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। तो सिस्टर कहती है मॉम मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने से फिसल के गिर गई है। जिससे स्टेप मॉम चिल्ला के कहती है सारे लोग देखो मेरी बेटी कितनी शेमलेस है, मैंने इसके लिए मैरिज पार्टनर सर्च किया फिर भी ये किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की और बच्चा ले बैठी है, अबॉर्शन भी नहीं करवा रही है। तो वहाँ के लोग कहते हैं ऐसी बेटी को पीटना चाहिए। तो सीन रो के डैड अपनी बेल्ट उतार के सीन रो को मारते हैं। सीन रो कहती है डैड ऐसा मत कीजिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बेबी को हर्ट होगा। तो वो रुक जाते हैं पर स्टेप मॉम डैड से बेल्ट लेके सीन रो को बहुत मारती है। सीन रो मन में सोचती है की सियांग जल्दी आ जाओ, मैं ज्यादा देर तक आपके बच्चे की सेफ्टी नहीं कर पाऊंगी। तभी की सियांग आ जाता है, कहता है किसकी हिम्मत हुई इस लड़की को मारने की। तो डैड कहता है की सियांग आप यहाँ। तो क्यूआई शियांग का असिस्टेंट कहता है मास्टर है वो, नेम लेके बुला रहे हो। तभी सिस्टर सिन रू की तरफ देखते हुए कहती है मैं तो इसको सबक सिखा रही थी, ये आप पर झूठा इल्जाम लगा रही है कि इसके पेट में आपका बेबी है। तभी ग्रैंडमा आती है और सिन रो को गोद में लेके कहती है किसकी हिम्मत हुई मेरी ग्रैंडसन की वाइफ को हर्ट करने की। ये सुन के सिन रो की फैमिली शॉक्ड हो जाती है। तभी की सियांग कहता है इन सभी को जेल भेज दो। फिर उन सभी को जेल ले जाया जाता है और की सियांग सिन रो को गोद में उठा के अस्पताल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में की सियांग सिन रो से पूछता है सच सच बताओ तुम्हारे पेट में किसका बेबी है, क्योंकि तुम मेरी ग्रैंड मदर को बेवकूफ बना सकती हो पर मुझे नहीं। तभी ग्रैंडमा आ जाती है, वो की सियांग को डांटते हुए कहती है सिन रो पे शक क्यों कर रहे हो, ये देखो डीएनए रिपोर्ट, सिन रो के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है। तो की सियांग रिपोर्ट देखता है और सिन रो से कहता है अगर ये बेबी मेरा है तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। तभी ग्रैंडमा कहती है बेटा मेरे बेटे से शादी कर लो। सिन रो कहती है मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कर लो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडसन को लाइक नहीं करती हो पर मेरा सोचो मैं ओल्ड हो गई हूँ, हमारे फैमिली में एक भी बच्चा नहीं है, तुम ही एक सहारा हो और तुम चिंता मत करो, बेबी के पैदा होने के बाद तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हो। तो सिन रो मन में सोचती है ग्रैंडमा ठीक ही कह रही है, इसमें इस बेबी की क्या गलती है। तो वो ग्रैंडमा से कहती है ठीक है मैं शादी करने को तैयार हूँ। ये सुन के ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा दोनों की शादी करवा देती है और मैरिज सर्टिफिकेट देख के कहती है तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। और सिन रो की सियांग को देखते हुए सोचती है कल मैं इस स्ट्रेंज मैन के साथ नाइट स्पेंड की और आज इसकी वाइफ हूँ। तभी ग्रैंडमा कहती है चलो बेटा तुमको शॉपिंग करवा दूं। फिर वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं। ग्रैंडमा शिनरो को ड्रेस सेलेक्ट करने को कहती है तो शिनरो कई ड्रेस पहन के आती है। तो ग्रैंडमा की सियांग से पूछती है कौन सा अच्छा लग रहा है। उसको जो जो नहीं अच्छा लगता है तो वो सर हिला देता है। फिर लास्ट में एक शिनरो एक बहुत प्यारी ड्रेस पहन के आती है जो ग्रैंडमा और की सियांग दोनों को पसंद आती है। फिर ग्रैंडमा उसकी पेमेंट करती है और शिनरो का फोन फेंक के दूसरा खरीद के देती है। नेक्स्ट सीन में एक शिनरो की सियांग के रूम में आती है। की सियांग कहता है तुम यहाँ रहोगी और सर्वेंट आके साफ सफाई कर देगी। शिनरो तो रूम ही देखती रह जाती है और मन में सोचती है ये जगह कितनी साफ और अच्छी है मेरे रेंट वाले रूम से। फिर की सियांग से कहती है चिंता मत करो अभी मैं यहाँ रहूंगी पर बेबी के पैदा होने के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। तो की सियांग कहता है क्या डिवोर्स। तो वो कहती है हाँ तुमको पता ही है हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं तो डिवोर्स ले लेंगे और मैं यहाँ ग्रैंडमा की वजह से आई हूँ। तभी की सियांग उसे किस करने वाला होता है लेकिन शिनरो उसे रोक देती है और कहती है ये क्या कर रहे हो, हम एक दूसरे को लाइक थोड़ी ना करते हैं। तो की सियांग कहता है हमारे पास लीगल सर्टिफिकेट है और हम हस्बैंड वाइफ हैं। इतना कहकर किस करने वाला होता है कि शिनरो को वॉमिट जैसा फील होता है। तो सी सियांग उसको पानी पीने को देता है, वो पानी पीती है। तो क्यू एक्स सियांग पूछता है बेटर फील हुआ। तो वो कहती है हाँ। फिर की सियांग उसको एक पेपर देता है, कहता है इस पर साइन कर दो, जब बेबी पैदा हो जाएगा तो हम डिवोर्स ले लेंगे पर बेबी मेरे पास रहेंगे, मैं तुमको 300 मिलियन दे दूंगा। वो थोड़ा सैड हो जाती है पर साइन कर देती है और कहती है बेबी को अच्छे से रखना। तो की सियांग कहता है मैं अपने आप से भी ज्यादा केयर करूंगा पर इस बीच तुम मेरे प्यार में मत पड़ना, प्रॉमिस करो। तो शिनरो कहती है हाँ प्रॉमिस और प्लीज अभी रूम से बाहर जाओ तुम। तो सी सियांग बाहर आ जाता है और सोचता है बड़ी अजीब लड़की है ये। तभी अंदर से कुछ आवाज आती है तो सी सियांग जल्दी से अंदर जाता है और देखता है कि शिनरो शावर ले रही है पर एक्सिन रो कहती है ये अपने से चलने लगा है, इसको बंद करो। तो की सियांग बंद करता है पर भीग जाता है। तो शिनरो की सियांग के चेस्ट को देख रही होती है तो की सियांग उसका हाथ पकड़ के बाहर लाता है और टावल लपेटता है और शिनरो का हेयर भी पोंछता है। इस बीच उसको किस करने वाला होता है तो शिनरो उसकी तरफ देखने लगती है, कहती है मैं खुद कर लूंगी तुम जाओ। की सियांग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो कोल्ड ना हो जाए। और बाहर आकर सोचता है मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनरो पानी जग से ग्लास में डाल रही होती है पर की सियांग के बारे में सोचने लगती है तो पानी बाहर गिरने लगता है। तो की सियांग आ जाता है, कहता है क्या कर रही हो। तो शिनरो हाथ से ही पानी साफ करती है। तो की सियांग उसके हाथ में हैंकी देता है और कहता है ज्यादा मत सोचो, मैं बेबी का डैड हूँ तो मैं बस केयर कर रहा हूँ, कुछ और ना सोचना और हमारे बीच जो अग्रीमेंट हुआ है उसको याद रखना। तो शिनरो कहती है हाँ ठीक है। तभी की सियांग उसको गोद में उठा लेता है और उसको बेड में लिटा देता है, कहता है सो जाओ नहीं तो कोल्ड हो जाएगा। वो कहती है तुम जाओ मैं सो जाऊंगी। तो
तो वो कहता है नहीं मैं यहीं बैठा हूँ, तुम मेरे सामने सो तभी मैं जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद सिनरो सो जाती है और की शियांग बैठा होता है तो चुपके से ग्रैंडमा और सर्वेंट डोर से दोनों को देख के हंसते हैं। ग्रैंडमा कहती है सिनरो ने बचपन से बहुत दुख सहा है, अब यहाँ उसको हम लोग खुशी देंगे। लेकिन तभी वो अग्रीमेंट वाला पेपर देख लेती है। नेक्स्ट सीन में की शियांग की ग्रैंडमा की शियांग के सामने वो अग्रीमेंट वाला पेपर रख के कहती है ये सब क्या है। तो की शियांग कहता है मुझे उसके साथ नहीं रहना है, वो लालची है। तो ग्रैंडमा कहती है ध्यान से देखो, इस पेपर को शिनरो ने तुम्हारे पैसे के लिए बिल्कुल भी साइन नहीं किया है और उसके जैसी प्योर हार्ट लड़की तुमको जिंदगी भर नहीं मिलेगी। अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो तुम बुढ़ापे तक अकेले रह जाओगे, तुम प्यार के लिए तरसोगे। तो सर्वेंट ग्रैंडमा से कहती है चलिए अब गुस्सा मत होइए। फिर ग्रैंडमा के जाने के बाद की शियांग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताता है बॉस सिनरू की फैमिली ने उस दिन उसको ड्रग दिया था, ये बात हकीकत है। तो की शियांग थोड़ा सोच में पड़ जाता है कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में सिनरू की स्टेप मदर अपनी बेटी की डीप एडिटेड पिक क्लिक करती है तो वो पूछती है मॉम क्या ये काम करेगा। तो स्टेप मॉम कहती है हाँ, और इससे तुम्हारा फेस ही हटा के एक सिनरू का कर दूंगी, उसने मुझे बहुत परेशान किया है, अब उसकी बारी है। नेक्स्ट सीन में एक सिनरू उठ के आती है तो सर्वेंट कहती है मम आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी है। तो वो ब्रेकफास्ट करने जा रही होती है कि एक आदमी उसे कॉल करके कहता है कितना पैसा लोगी। तो सिनरू कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए और आप कौन हो। तो वो आदमी कहता है अरे इतना भी नादान ना बनो, पूरे कॉलेज में तुम्हारी डीप एडिटेड पिक वायरल हो गई है। वो पूछती है कौन सी, पर कॉल कट हो जाता है। तभी वो अपने फोन में वही न्यूड पिक देखती है जिसको उसकी स्टेप मॉम ने एआई से बनाया था। तभी क्यूई शियांग आ जाता है तो एक्सिन रो फोन छुपा लेती है। तो की शियांग कहता है क्या हुआ, इतना नर्वस क्यों हो गई हो, क्या मैं कोई भूत हूँ। तो वो कहती है नहीं मुझे कहीं जाना है। तो ग्रैंडमा आ जाती है, वो कहती है ठीक है मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। ये सुन के एक्सिन रो मन में सोचती है इस फैमिली ने मेरी कितनी हेल्प की है, मैं इनको अपनी वजह से परेशान नहीं कर सकती हूँ। तो वो ग्रैंडमा से कहती है मैं पार्ट टाइम जॉब करने जा रही हूँ। तो ग्रैंडमा पूछती है कैसी है जॉब। तो सिनरो कहती है प्लेट धोने का। ये सुन के ग्रैंडमा कहती है तुम गू फैमिली की बहू हो, किसी को पता चला कि तुम प्लेट धोती हो तो हमारी इज्जत का क्या होगा। तो ग्रैंडमा कहती है बेटी तुमने तो बहुत कुछ सहा है पर तुमको अब जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है। तो शिनरो कहती है नहीं ग्रैंडमा मुझे जाना होगा, वैसे भी मेरी 2 दिन की लीव हो गई है। तो ची सियांग कहता है तुमको नहीं जाना है, जो भी चाहिए मुझे बताओ। और ग्रैंडमा भी शिनरो को अपना क्रेडिट कार्ड देती है, कहती है तुमको जो भी लेना है ले लो, इसमें बहुत पैसे हैं। तभी शिनरो के फोन में किसी का कॉल आता है तो वो जल्दी से कहती है ग्रैंडमा मैं जा रही हूँ और चली जाती है। ग्रैंडमा कहती है इतनी जल्दी में ये कहाँ चली गई है। तो की शियांग किसी को कॉल करके कहता है शिनरो बहुत जल्दी में कहीं गई है, उसको फॉलो करो। नेक्स्ट सीन में छिन साओफेन शिनरो को फॉलो कर रहा होता है और की शियांग को कॉल करके बताता है अभी तो वो साइकिल से कहीं जा रही है। तो की शियांग कहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट को गिफ्ट देना है, देखो कार में ब्लू कलर का डिब्बा होगा। तो छिन साओफेन डिब्बा सर्च करने लगता है कि उधर शिनरो को कुछ गुंडे लोग पकड़ के कार में बैठा लेते हैं। वहीं पर स्टेप मॉम होती है और शिनरो की सिस्टर भी। वो कहती है मॉम इस बार पक्का शिनरो भाग नहीं पाएगी ना। तो स्टेप मॉम कहती है हाँ, अब वो ऐसी जगह जा रही है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। ये सुन के सिस्टर कहती है शिनरू तुमको क्या लगता है हमारे रहते हुए तुम की शियांग से शादी करके मजे से लाइफ एंजॉय करोगी, अब जाओ गटर में लाइफ एंजॉय करो। इधर छिन साओफेन जब डिब्बा उठा लेता है तो वो की शियांग से कहता है मिल गया ब्लू कलर का गिफ्ट। तो ची शियांग कहता है अच्छा ठीक है, उसको अच्छे से रख लो और शिनरो को फॉलो करो। तो छिन साओफेन कहता है और जैसे ही सामने देखता है तो वहाँ पर शिनरो की साइकिल पड़ी होती है पर शिनरो नहीं होती है। तो वो की शियांग को बताता है अभी यहाँ थी पता नहीं कहाँ गई, कुछ तो गलत हुआ है। और शिनरो को कॉल भी करता है पर फोन स्विच ऑफ होता है। बताते हैं इधर वो गुंडे शिनरो से कहते हैं हमारे पैसे दो। तो वो कहती है मैंने नहीं लिया है, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। तो गुंडे उसकी आई वाली न्यूड पिक देख के कहते हैं न्यूड पिक्स से पैसे उधार लेती हो तब शर्म नहीं आती है, अब नाटक कर रही हो और पैसे खा के भूली बन रही हो। पर फिर वो गुंडे शिनरो का फिगर गंदे तरीके से देखते हुए कहते हैं अगर तुम हम सबको अपना बना लो हम पैसे नहीं लेंगे। और शिनरो को जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी शिनरो बगल से की शियांग को जाते देखती है, उसको कार के अंदर से आवाज देती है पर वो नहीं सुनता और चला जाता है। 6 नेक्स्ट सीन में की शियांग मूटांग से मिलता है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड होता है इसीलिए। फिर मूटांग की शियांग से बात करने के लिए अपने घर ले जाता है। दूसरी तरफ किन साओफेन उन गुंडों को देख लेता है, शिनरो को ले जाते हुए तो उनका पीछा कर लेता है और ये गुंडे म्यू टैंग के घर ही आते हैं शिनरो को लेकर। वो शिनरो का फोन निकाल के अपने आदमियों को दे देते हैं और एक वीआईपी रूम में ले जाते हैं। शिनरो कहती है मैं तुमको अपने हस्बैंड से पैसा लेकर दे दूंगी। तो वो गुंडा जिसका नेम डायू होता है वो कहता है मुझे बेवकूफ़ समझी हो क्या, अगर तुम्हारे हस्बैंड के पास पैसे होते तो तुम न्यूड पिक दिखा के पैसे उधार क्यों लेती। तो एक शिनरो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो डायू कहता है अब चुप रहो क्योंकि हम यहाँ तुमको अपने बॉस मूटांग का बच्चा पैदा करने के लिए लाए हैं और वो तुम्हें और पैसा भी देंगे, पर उससे पहले तुमको हम लोग बच्चा पैदा करने लायक तो बना दें।
फिर डायू शिन रो के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर की सियांग मू टैंग से कहता है मैं वॉशरूम करके आता हूँ। और जब की सियांग वॉशरूम आता है तो वो शिन रो की चिल्लाने की आवाज सुन के उस वीआईपी रूम का डोर नॉक करता है, जिससे डायू शिन रो के मुंह में टेप लगा देता है और छुपा देता है। फिर डोर खोलता है। की सियांग अंदर आता है तो डायू कहता है तुम कौन हो, हमारे वीआईपी रूम में आने की हिम्मत कैसे हुई। की सियांग इधर उधर देख रहा होता है और पूछता है यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो डायू कहता है नहीं तो आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, पर आप कौन हो। तभी मू टैंग आता है। वो बताता है ये मिस्टर गू है जो हमारे प्रोजेक्ट में 10 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तभी की सियांग पूछता है तुम्हारे घर में ऐसा रूम क्यों बना है। तो म्यू टैंग कहता है ये मेरे आदमी है, मुझे बच्चा नहीं होता है तो बस वही सबके लिए है। तो की सियांग कहता है अच्छा फिर मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में 2 गुना इन्वेस्ट करूंगा, जिससे म्यू टैंग बहुत खुश हो जाता है और सारे लोग बाहर आते हैं। तभी भागता हुआ किन साओफेन आता है और डायू को देख के कहता है की सियांग ये वही आदमी है जिसने भाभी को किडनैप किया है। ये सुन के की सियांग जल्दी से अंदर आके वहाँ का पर्दा हटाता है जहाँ सिन रो होती है। तो मू टैंग डायू को मारता है, कहता है ऐसे इसको किडनैप क्यों किया है। तो डायू कहता है ये स्टूडेंट है, डीप एडिटेड पिक भेजी, मुझे लगा मासूम है, मैंने पैसे दे दिया, पर अब पैसा वापस नहीं कर रही है। तो मैंने बोला ये आपका बेबी पैदा करे तो उसके लिए भी नहीं मान रही। ये सब सुन के की सियांग तो बहुत गुस्सा हो रहा होता और एमयू टैंग से कहता है ये तुम्हारा आदमी है और तुम इस लड़की के साथ बेबी करोगे। तो मू तंग कहता है हाँ। तभी किन साओफेन मू तंग को मारता है और बताता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ची शियांग की वाइफ है, जिससे दोनों ची शियांग से माफी मांगने लगते हैं। पर की शियांग उनको मारता है और सिन रो को गोद में उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। कहता है डरो मत, मैं हूँ। फिर डॉट आता है, वो की सियांग को बताता है सिन रो ठीक है पर 3 बच्चे हैं ना, तो तीसरा थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो सी सियांग कहता है अबॉर्शन कर दो। तो डॉक्टर कहता है पर वो आपके बच्चे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम शिनरो से प्यार करने लगे हो, पर जब शिनरो राजी होगी तभी मैं सर्जरी स्टार्ट करूंगा। तभी नर्स आती है, कहती है शिनरो को होश आ गया है। तो ची सियांग शिनरो के पास जाता है। शिनरो उठते ही पूछती है मेरे बच्चे कैसे हैं। वो कहता है सब ठीक है। शिनरो रो रही होती है तो वो उसके आंसू पोंछता है, फिर किस करता है और हग करता है। नेक्स्ट सीन में उसके लिए सूप लाता है और पिलाता है। पूछता है बेटर फील कर रही हो। वो कहती है हाँ, और तुम आज वर्क करने नहीं जाओगे क्या। तो सी सियांग कहता है नहीं, आज लीव है। तो शिनरो कहती है मुझे रेंट वाले हाउस जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वो कहता है हाँ, जब तुम ठीक हो जाओगी तो जरूर चलूंगा। तो शिनरो कहती है लेकिन मुझे अभी जाना है, इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर दोनों पहुंच जाते हैं। तो उस हाउस के मालिक की फैमिली शिनरो को देखती है और उल्टा सीधा कहने लगती है ये रेंट नहीं दे रही है, ऊपर से कॉलेज में काफी फेमस हो गई। तो ची सियांग उन सबको कहता है ये मेरी वाइफ है और अब किसी ने इसको कुछ कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और ना ही इस हाउस को आप लोग सड़क में आ जाओगे। तो वो लोग कहते हैं चलो यहाँ से, ये पागल आदमी लग रहा है। वो चले जाते हैं। तो शिनरो कहती है आप ऐसा मत कीजिए, मुझे तो आदत हो गई है। तो वो कहता है अब तुम हमारी फैमिली हो तो तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है, और ना ही तुम अब किसी से बुली हो ना, तुम भी जवाब देना सीखो। तो वो कहती है चलो अंदर। फिर जैसे ही वो अंदर आते हैं, वहाँ की दीवारों पर शिनरो की न्यूड वाली बहुत सारी पिक चिपकी होती है। शिनरो जल्दी से इन सबको हटा के अंदर आ जाती है। तो की सियांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है पता लगाओ इन सब के पीछे कौन है। फिर की सियांग अंदर जाता है। शिनरो कहती है रूम बहुत गंदा है, तुम बाहर रहो, मैं साफ कर दूं। तो वो कहता है नहीं, साथ में करते हैं। तो वो कहती है ये रूम सस्ता है, पर मैं अपने मॉम के साथ यहीं रहती थी, लेकिन जब मॉम की डेथ हो गई थी तो डैड मुझे यहाँ से हमेशा भगाना चाहते थे। तभी उसको एक ब्रेसलेट मिलता है। की सियांग पूछता है ये किसका है। तो वो कहती है ये ब्रेसलेट मेरी मॉम का है। ये सुन के की सियांग सोचता है तुमने इतना कुछ सहा है, अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है जो की सियांग को बताता है जो कुछ भी शिनरो के साथ हुआ है उसके पीछे उसकी स्टेप मदर का हाथ है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सारी फोटो भी दिखाता है। सिस्टर की न्यूड वाली कहता है स्टेप मॉम ने डायू से 1 मिलियन ले लिया था सिस्टर की न्यूड वाली पिक में एआई से शिनरो का फेस लगा के। तो की सियांग कहता है मुझे अब क्या करना चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है बॉस आप बहुत बदल गए हो, अगर पहले ऐसा कोई करता तो आप तो उसे बहुत बुरी सजा देते, बट आज आप मुझसे ही पूछ रहे हो। तो की सियांग कहता है क्योंकि वो शिनरो की फैमिली है ना, और वो तो कभी अपने फैमिली का बुरा नहीं चाहेगी ना, तो उसकी फैमिली ने जो झूठ का रूमर्स फैलाया है ना, तुम वो सब सही सही वायरल कर दो। नेक्स्ट सीन में शिनरो की फैमिली साथ में गेम खेल रही थी। तभी शिनरो के डैड के पास किसी का कॉल आता है। वो चिल्लाता है क्या, और अपनी वाइफ को एक थप्पड़ मारता है। तो स्टेप मॉम कहती है पागल हो गए हो क्या, मुझे थप्पड़ क्यों मारा। और सिस्टर भी पूछती है क्या हुआ डैड। तो शिनरो का डैड इन दोनों को चिल्लाते हुए कहता है तुम लोगों ने 1 मिलियन उधार लिया था, और जिनसे लिया था वो कॉल करके कह रहे हैं कि हमने उनका पैसा नहीं दिया है तो वो अब हमारा घर ले लेंगे, अब हम कहाँ रहेंगे, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया। तो स्टेप मॉम कहती है मैंने तो फेस चेंज किया था तो ये सब कैसे हो गया। तो डैड कहते हैं ब्राइड प्राइस का डेट अभी हमने नहीं दिया, क्या जरूरत थी और कर्जा लेने की। तो सिस्टर कहती है डैड ये शिनरो की गलती है, वही ये सब कर रही है हम लोगों से बदला लेने के लिए। और तभी वो अपना फोन चेक करती है, हर जगह उसकी रियल वाली न्यूड पिक वायरल हो गई होती है। वो चिल्लाते हुए कहती है मॉम अब मैं क्या करूँ।
तभी डैड कहता है जो करना है करो तुम लोग, मैं तो जा रहा हूँ। वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिनरो को की सियांग घर लाता है तो ग्रैंडमा कहती है तुम वापस आ गई, मैंने सब सुना था, मैं तो बहुत डर गई थी, पर आओ बैठो। फिर सब सोफा में बैठ जाते हैं। तभी सर्वेंट फिश का सूप बना के लाती है। ग्रैंडमा कहती है ये सूप प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ची सियांग उस सूप को सूंघता है और कहता है ग्रैंडमा ये बैड स्मेल कर रही है। ग्रैंडमा कहती है नहीं तो। फिर जब शिनरो सूंघती है तो वॉमिट जैसा करने लगती है और कहती है हाँ थोड़ा थोड़ा। तो ग्रैंडमा कहती है देखो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी कितनी केयर करता है। नेक्स्ट सीन में शिनरो सीढ़ियों से उतर रही होती है तो ची सियांग उसका हाथ पकड़ के उतारता है और बहुत सारे नेकलेस दिखाता है। कहता है बताओ कौन सा पसंद है। तो वो कहती है क्या सुबह सुबह कर रहे हो। तो ची सियांग कहता है तुमको क्या लगता है मैं दिखावा कर रहा हूँ। शिनरो तो चुप ही हो जाती है। तो वो एक नेकलेस उसको अपने हाथों से पहनाता है। कहता है ये नेकलेस तुम्हारे ऊपर बहुत प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में किन साउफेन शिनरो की पिक देखता है और कहता है भाभी तो कितनी प्यारी है। दूसरी तरफ की शियांग शावर ले रहा होता है तो चिन साउफेन उसको कॉल करता है और कहता है भाई भाभी बहुत अच्छी है और आप भी बहुत हैंडसम हो, तो भाभी को सीड्यूस करो बॉडी दिखा के। तो की सियांग कहता है रखो फोनेल। तभी शिनरो आ जाती है और की सियांग को देख के दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम शावर ले रहे थे, और जाने लगती है तो उसके पैर में चोट लग जाती है। तो की सियांग उसको गोद में उठा के बेड में ले जाता है और उसकी चोट में दवा लगाने जाता है। वो कहती है रहने दो मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी चोट है। तो वो कहता है छोटी हो या बड़ी चोट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और फिर दवा लगाता है और पैर में किस भी करता है। तो शिनरो कहती है तुम बहुत अच्छे हो, सबका ख्याल रखते हो। तो ची सियांग उसके पास जाता है और कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम्हें भी तो कुछ देना चाहिए ना। तो शिनरो की सियांग के गाल में एक चुम्मा देती है। कहती है इतना काफी है ना। तो वो उसको गोद में उठा लेता है। शिनरो कहती है क्या कर रहे हो। वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर वो शिनरो को बेड में अच्छे से लिटा देता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिनरो उठती है तो सोचती है रात भर मेरी ऐसी देखभाल की जैसे मेरा बॉडीगार्ड हो। तभी ची सियांग कहता है मेरा हाथ सुन्न हो गया है, रात भर तुम्हारा सर मेरे हाथ में था ना। तो वो जल्दी से उठती है और सॉरी बोलती है। फिर की सियांग के गर्दन में किस करती है, पर जब की सियांग उसको किस करने वाला होता है तो वो कहती है मेरी क्लास है और जल्दी से उठ के बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में की सियांग शिनरो को कॉलेज जाते देख सर्वेंट से कहता है शिनरो के लिए ब्रेकफास्ट पैक कर दीजिए। तो सर्वेंट कहती है पर शिनरो ने कहा है कि उनको भूख नहीं है। तो ची सियांग कहता है शिनरो को भूख नहीं है, लेकिन पेट में जो बेबी है उनको तो भूख लगेगी ना। तो सर्वेंट कहती है हाँ ठीक है, और टिफिन लेके शिनरो को दे देती है। शिनरो थैंक यू बोल के जाने लगती है तो ची सियांग उसको रोकता है। वो कहती है क्या हुआ। वो कहता है मैं कंपनी जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, उधर ही तुमको मैं स्कूल छोड़ दूंगा। फिर शिनरो की सियांग के साथ जाने लगती है, बट ब्रेकर्स की वजह से कार में बहुत धक्के लगते हैं। तो क्यूआई सियांग शिनरो को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। कहता है बच्चे की सेफ्टी के लिए है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। और ड्राइवर से कहता है स्कूल के गेट तक चलो। तो शिनरो कहती है वहां तक मत जाओ, सब देखेंगे। तो वो कहता है तो क्या हुआ, मुझे तो अपनी वाइफ और बच्चों की फिक्र है, इसीलिए मैं दोनों को गेट तक देखना चाहता हूँ कि सेफ्टी से पहुंच गई कि नहीं। नेक्स्ट सीन में शिनरो कॉलेज जाती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो शिनरो को देख के कहती हैं ये तो शिनरो है ना, अभी तक कॉलेज नहीं आ रही थी, अब आई है, और मैंने सुना है ये प्रेग्नेंट है, वो भी किसी ओल्ड मैन का बच्चा है। तो एक मैन क्यू नाम की लड़की सीएनआर के पास जाती है और उसकी किताब गिरा देती है। तो शिनरो कहती है क्या कर रही हो। तो मिंक्यू कहती है क्योंकि तुम कितनी शेमलेस हो, इतनी छोटी एज में प्रेग्नेंट हो गई हो, वो भी किसी ओल्ड मैन से, और उसके साथ कार में बैठ के कॉलेज आती हो। जिससे शिनरो बहुत रोने लगती है और बाहर आती है। तो क्यूआई सियांग कहता है इतनी जल्दी क्यों आ गई हो, अभी तो क्लास खत्म होने का टाइम नहीं हुआ है, तो तुम बाहर क्यों आ गई हो, क्या हुआ है, किसी ने तुम्हें बुल्ली किया है। तो शिनरो कहती है नहीं मुझे किसी ने बुली नहीं किया है, बस मेरा मूड ऑफ है। तो की सियांग कहता है ठीक है घर चलो। तो वो कहती है लीव मैंने नहीं ली है। तो ची सियांग कहता है ये कॉलेज मेरा है, चलो कोई जरूरत नहीं है। तो शिनरो कहती है तुमको पता भी है कॉलेज मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और तुम समझते क्यों नहीं हो कि मैं और तुम बहुत अलग हैं। मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, जो काम तुम मिनटों में कर लेते हो वो मैं शायद पूरी जिंदगी ना कर पाऊँ। तो ची सियांग कहता है तुमको अपने फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और अब तुम भी हमारी फैमिली हो। तो शिनरो कहती है फैमिली नहीं, मैं तो बेबी को जन्म देने के बाद तुमको डिवोर्स दे दूंगी, सॉरी ये बोलने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। तो ची सियांग शिनरो को हक कर लेता है और कहता है तुम मेरी फैमिली हो और मैं तुमको डिवोर्स नहीं दूंगा। शिनरो वॉशरूम में होती है तो उसके फोन में कोई मैसेज करता है। वो सोचती है कौन है जो मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है। वो जैसे ही देखने वाली होती है कि की सियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो मेरे साथ, मुझे तुमको कुछ दिखाना है। वो कहती है क्या। तो की सियांग उसको रूम में लाता है जहाँ उसने डेकोरेशन की होती है। शिनरो कहती है ये तुमने खुद किया है। वो कहता है हाँ। फिर रिंग दिखाता है। तो वो कहती है तुमको मेरा साइज कैसे पता। तो की सियांग कहता है जब तुम सो रही थी तो मैंने चुपके से साइज ले लिया था। फिर उसको रिंग पहनाता है। शिनरो रोने लगती है और मन में सोचती है हम दोनों बहुत अलग हैं, और वैसे भी मैं बेबी के पैदा होते ही डिवोर्स देके चली जाऊंगी। तो ची सियांग कहता है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। फिर डिवोर्स एग्रीमेंट पेपर उठा के फाड़ देता है और शिनरो को दूसरा पेपर देता है। वो कहती है ये क्या है। तो वो कहता है मैंने अपना सारा कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है।
तो एक्सिन रो कुछ बोलने जा रही होती है तो की शियांग उसके लिप में उंगली रखता है और कहता है कुछ मत बोलो क्योंकि ये मेरा और मेरी ग्रैंडमदर का डिसीजन है। मेरे पास जो भी है मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ क्योंकि पहले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था पर अब मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो सिन रो कहती है पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो वो कहता है तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। तो ये सुन के सिन रो की शियांग को किस करती है और की शियांग भी सिन रो को किस करता है। नेक्स्ट सीन में की शियांग सिन रो को सुला देता है फिर अपना फ्लैशबैक याद करता है जहाँ उसका असिस्टेंट बताता है सिन रो की कॉलेज की लड़कियों ने उनके और आपके बारे में रूमर्स फैलाया है जो काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। तो क्यूआई जियांग कहता है क्या सीएन आरो ने देखा। तो वो कहता है अभी तो नहीं। तो की सियांग कहता है मुझे घर जाना चाहिए। अगर एक सिन रो ने ये देख लिया तो उसका मूड काफी खराब हो जाएगा। फिर प्रेजेंट में की सियांग सिन रो के माथे में किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिन रो उठती है तो उसको एक नोट मिलता है जिसमें की सियांग ने लिखा होता है ब्रेकफास्ट कर लेना क्योंकि मैं वर्क करने आया हूँ। फिर वो नेकलेस देखती है जो की सियांग ने रखा होता है। सिन रो तो बहुत खुश हो जाती है पर तभी मैंग की उसको कॉल करती है तो वो सोचती है ये मुझे क्यों कॉल कर रही है। फिर वो कॉल उठाती है तो मिंग क्यू कहती है तुम कितनी शेमलेस हो, तुम अपनी बॉडी दिखा के पैसे लेती हो और ओल्ड मैन के साथ मिलके खुद डेट लेके अपने पेरेंट्स का नेम लगाती हो। मैंने तुम्हारे डैड को तुम्हारा एड्रेस दे दिया है, पहुंच रहे होंगे तुम्हारे घर, तुमको अच्छे से बताएंगे। तो सिन रो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो मिंग क्यू कहती है क्योंकि तुम पूर हो और तुमको दुखी देखकर मुझे बहुत मजा आता है। फिर कॉल कट कर देती है। सीएन रू बहुत रोती है और कहती है मैं पूर हूँ इसलिए मुझे बुली कर रहे हैं सब और मजे ले रहे हैं। की सियांग उसके पास बैठ के पूछता है क्या हुआ। तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है फेक स्माइल मत करो, मुझे बताओ क्या हुआ है क्योंकि इस रूम में मेरे अलावा और कोई नहीं है। फिर उसको एक टॉफी भी देता है, कहता है खा लो मूड अच्छा हो जाएगा। तो सीन रो कहती है डैड ने कॉल किया था और बोल रहे थे 2 मिलियन पैसे दो नहीं तो घर में आके हंगामा मचाऊंगा। तो की सियांग कहता है तुम अपने डैड का नंबर ब्लॉक कर दो और उनके साथ रिश्ता तोड़ दो क्योंकि मैं तुमको अब और हर्ट होता हुआ देख नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में की सियांग बैठा होता है कि दूसरी तरफ कॉलेज में वो लड़कियां जो सिन रो को बुली करती थी उनको किन साउफेन पकड़ लेता है और की सियांग को बताता है तीनों को पकड़ लिया है। फिर सिन रो की फैमिली को भी पकड़ लेता है। तो की सियांग कहता है ठीक है मैं वहाँ अपनी वाइफ सिन रो के साथ आता हूँ। इधर किन साउफेन सारे लोगों को पकड़ के एक जगह पे लाता है। तो सिन रो के डैड कुछ बोलते हैं तो छिन साउफेन उनको एक थप्पड़ मारता है। तभी मेंग क्यू चिल्लाती है तो वो उसके मुंह से टेप हटाता है। तो वो कहती है मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं फू फैमिली की इल्डेस्ट डॉटर हूँ, मेरी फैमिली तुमको छोड़ेगी नहीं। तो छिन साउफेन उसको भी एक थप्पड़ मारता है। तभी सिन रो की सिस्टर कहती है मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरा मेरी सिस्टर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। तो स्टेप मॉम भी कहती है हाँ मेरा भी है, ये ओल्ड मैन ही बस अपनी बेटी को नहीं प्यार करता था। तभी सिन रो का डैड कहता है ये झूठ बोल रही है, वो मेरा ब्लड है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ दो। तो छिन साउफेन उसको फिर थप्पड़ मारता है, कहता है शर्म करो, तुमने खुद की बेटी को बेच दिया था, तुम तो डैड कहने के लायक नहीं हो। नेक्स्ट सीन में छिन साउफेन आता है तो की सियांग को कहता है भाभी सो रही है क्या, क्योंकि की सियांग के शोल्डर में सिन रो सो रही होती है। फिर उठती है तो पूछती है मैं कितना देर सो गई थी। तो की सियांग कहता है 3 घंटे। तो वो कहती है इतनी देर, वो भी तुम्हारे शोल्डर में, तुम्हारा शोल्डर तो दर्द करने लगा होगा ना। तो दबाने लगती है। तो क्यूआई सियांग कहता है तुमको मेरी फिक्र हो रही है। तो वो कहती है तुमने ही कहा था ना हम फैमिली है तो फिक्र तो होगी ही ना। तो वो कहता है हाँ और सॉरी मैंने तुम्हारी फैमिली को पकड़ के रखा है। तो वो कहती है कोई बात नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा हर्ट किया है। तो वो कहता है इसीलिए मैंने पकड़ा है ताकि आज तुम उन सबसे रिश्ता तोड़ दो और अपनी लाइफ में खुश रहो। तो वो कहती है हाँ पर मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं होगा। तो वो कहता है मैं हेल्प करूँगा। फिर उसका हाथ पकड़ के अंदर आता है तो उसका डैड कहता है सिनरू डैड को माफ कर दो, मैंने तुम्हारी स्टेप मॉम और सिस्टर की वजह से परेशान किया था, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बेटा डैड को छोड़ दो। तो स्टेप मॉम कहती है सिनरू मुझे छोड़ दो, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए। शिनरू कहती है डैड मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे बेच दिया। तो डैड कहता है तुम भाग आई तो उतना पैसा मेरे पास नहीं था कि मैं दे पाता जाओ को। तो शिनरू कहती है क्या मैं बेचने के लिए ही हूँ क्या। तो वो कहता है तो फिर किस लिए हो, एक लड़की को इतना बड़ा किया है तो कहीं ना कहीं से निकालना तो पड़ेगा ही ना। जिससे सिनरू बहुत दुखी हो जाती है और कहती है डैड हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि आज के बाद आपका और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। तो डैड कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ, यही किस्मत है। तभी की सियांग सिनरू के डैड को लात मारता है और किन साउफेन से कहता है इनको सबको काम में लगा दो, मजदूरी करवाओ क्योंकि ये आसानी से मरने के काबिल नहीं है, ये तड़प तड़प के मरने के लायक है। फिर डैड को वहाँ से ले जाया जाता है तो की सियांग शिनरू से कहता है चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें और परेशान नहीं होने दूंगा। तो वो कहती है मैं चिंता नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी ही किस्मत है कि मुझे ऐसा डैड मिला है। तभी की सियांग कहता है बाकी लोगों का क्या करूँ। तो सिनरू कहती है छोड़ दो सबको क्योंकि और मैं अपनी लाइफ में हंगामे नहीं चाहती हूँ। तो सी सियांग कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात का रिस्पेक्ट करता हूँ। तो शिनरू कहती है थैंक यू मुझे समझने के लिए। तो सी सियांग कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 9 मंथ के बाद का सीन देखते हैं। कहाँ शिनरू बैठी होती है, उसका पेट बड़ा हो गया होता है और की सियांग उसको खाना खिला रहा होता है और ग्रैंडमा रिकॉर्डिंग कर रही होती है। कहती है देखो मेरे ग्रैंडसन को दिन भर अपनी वाइफ को खिलाता रहता है, जिससे शिनरू बहुत हंसने लगती है। तभी कहती है की सियांग बहुत पेन हो रहा है, लगता है बेबी होने वाला
वाले हैं। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।